ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी अप्सरा जल्दी सिद्ध होती है, कौन सी अप्सरा कैसे सिद्ध होगी। तो आज हम पूरी हकीकत बताएंगे आपको कि कैसे सिद्ध होगी, कैसे नहीं सिद्ध होगी। तो आगे चलते हैं। एक मेरे साधक भाई ने स्पेशली बोला है, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि गुरुजी 1 साल से साधना में आ चुके हैं हम, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। तो देखिए, ये भी एक कारण होता है, ये भी एक बड़ा अनुभव होता है। जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता, ये भी एक सबसे बड़ा अनुभव होता है। उसे अनुभव क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ ताकि वो अपने मन से, अच्छे मन से साधना में नहीं आ रहा था। साधना तो कर रहा था, मंत्र जाप भी कर रहा था, लेकिन अपने सच्चे मन से साधना नहीं कर रहा था। इसीलिए वो 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक अप्सरा प्रत्यक्षीकरण क्या सिद्धि नहीं हो चुकी, सिद्धि नहीं हुई। साधना में घुसने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है आपका। और गुरु मंत्र का जाप आपने किया हो 1.25 लाख से ऊपर, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उसके बाद आपने गुरु मंत्र भी हो गया आपका, और आपका उसके बाद आपने अपने गुरु से ही विधि लेनी है। पूरा विधि विधान अपने गुरु से ही लेना है और किसी से नहीं लेना। अगर आपके गुरु को नहीं मालूम अप्सरा का, यक्षिणी का, किन्नरी का और अन्य किसी भी शक्ति का, आपके गुरु के पास कोई मंत्र, कोई विधि विधान नहीं है, तो आप और भी गुरु बना सकते हैं। गुरु आप कितने में बना लीजिए, ठीक है। ज्ञान आपके पास जितना होगा उतना ही कम है, आपके पास जितना ज्ञान आ जाएगा उतना ही कम है। तो जाहिर सी बात यह है कि आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप किसी शक्ति को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मेन पॉइंट की बात ये है कि आपके मन में, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हमको एक एक्टर जो होता है, एक हीरो हमें बहुत ही ज़्यादा मनपसंद होता है कि अगर ये हीरो हमें मिले तो हम इनसे ऑटोग्राफ लेंगे, फ़ोटो लेंगे, ऐसे। तो ऐसे ही अप्सरा होती है। आप अपने मन से पूछिए, अपने मन से आपको कौन सी अप्सरा अच्छी लगती है, ठीक है। अन्य शक्ति की तो बात और है, लेकिन अप्सरा कौन सी अच्छी लगती है? जो भी अप्सरा आपको अच्छी लगती है, आप उसी अप्सरा की ही साधना कीजिए, ताकि वो जो अप्सरा होती है उसने आपके ऊपर कृपा बरसा दी है, लेकिन साधना आपने करनी है, ठीक है। तो साधना तो आपकी ही करनी पड़ेगी। जिस भी अप्सरा को आप ज़्यादा मनपसंद लाइक करते हो, उसी अप्सरा को आपने सिद्ध करना है, उसी अप्सरा को सिद्ध करने की कोशिश करनी है। आपके मन के अंदर ये नहीं होना चाहिए क्या अप्सरा होती है या नहीं होती। अगर आपके मन में ऐसा हो चुका, ठीक है, तो अप्सरा कोई भी सिद्ध नहीं होगी। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, इतना भी हो जाता है कि बहुत सारे मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जितने ही शक्तिशाली होते हैं उनका नुकसान भी उतना ही होता है, और जितना फ़ायदा होता है उनसे ज़्यादा उनका नुकसान होता है। कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने उस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हो जिस मंत्र से अप्सरा खींची चली जाए, ठीक है, अगर वो ऐसे आप अप्सरा को सिद्ध करेंगे तो वो एक तांत्रिक ही कर सकता है, भक्त नहीं कर सकता। अगर भक्त ने करना है तो उनके पास ये भी विधि विधान होना चाहिए। अगर अप्सरा आपका नुकसान करने लगेगी तो आपने उनको कैसे रोकना है, ठीक है। ऐसे मंत्र भी होते हैं। तो आप कुछ ऐसा मंत्र मत उठा लीजिए जो आपके लिए हानिकारक हो। देवी देवता की साधना छोड़कर अगर आप कोई अन्य शक्ति की साधना करते हैं तो आपने सुरक्षा मंत्र भी सिद्ध करना है। सुरक्षा मंत्र भी होना चाहिए आपके पास। उनसे पहले मत घुसिए साधना में, नहीं तो आप देखिए कोई भी शक्ति जान से तो नहीं मारती, लेकिन और बहुत नुकसान हो जाते हैं। आपका नुकसान हो जाएगा, आपके घर परिवार का हो जाएगा, घर बिखर जाएगा, तोड़ हो जाएगा आपके घर का, ठीक है। मारेगा तो नहीं शक्ति, आपसे जान से नहीं मारेगी,
ठीक है, लेकिन वो नुकसान तो कर सकती है आपका। एक हमारा साधक भाई बोल रहा था कि गुरुजी जैसे ही मैं साधना में आने लगता हूँ, अगर मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर वो सौम्य साधना भी है तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, भय लगता है, तो क्या करूँ मैं उसके लिए? क्या करना चाहिए जो हमें डर ना लगे? तो आपने क्या करना है, काल भैरव का मंत्र सिद्ध करना है। ठीक है, अगर आप कोई भी मंत्र काल भैरव जी का सिद्ध करते हैं तो आपका भय खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने भैरव जी का मंत्र सिद्ध करना है, जो कि आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आप किसी भी साधना में घुस जाइए, ये भी मंत्र सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। ये भी आपको बहुत सारी सुरक्षा देता है। बिना गुरु के साधना मत कीजिए, आपका टाइम ही खराब होगा। तो मेरे मानने से आप अच्छा होगा अगर गुरु बना लेंगे तो वो सबसे बेहतर है। आपका टाइम है जो वो भी नहीं खराब होगा। अगर आप बिना गुरु के साधना करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आप टाइम निकालेंगे, काम से टाइम निकालेंगे, तो वो सभी टाइम आपका बेकार हो जाएगा। हम जो भी बताते हैं आपको सत्य ही बताते हैं, ताकि आप अच्छी विधि विधान को ले पाएं। अगर आप किसी भी अप्सरा की साधना करना चाहते हो, हकीकत जानना चाहते हो, तो आपने उसका फ़ायदा भी देखना है और उसका नुकसान भी देखना है। क्या मैं उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। किसी भी अप्सरा को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो उनकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। ताकि वो कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, आप ये देखिए कि ये अप्सरा जब सिद्ध होती है क्या वचन लेती है, क्या वचन देती है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इनके जो अनुभव है वो कैसे होते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आपको पता होगा तो आप किसी भी साधना में घुस जाइए, आप साधना को असफल कर पाएंगे। एक साधक भाई ने बोला है कि गुरुजी हमने अप्सरा को वश में करना है। तो देखिए, मैंने उन्हें ये बोला था कि आपकी क्या शादी हुई है? उसने बोला जी गुरु शादी हो चुकी है। तो मैंने बोला आपकी पत्नी आपके पास है? उसने बोला नहीं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपनी पत्नी को वश में नहीं कर पा रहे तो आप शक्ति को क्या वश में करेंगे? तो ऐसा मत सोचा करें। ऐसा भी सोचेंगे तो शक्ति कभी नहीं सिद्ध होगी। आप साधना करते करते ही मर जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। शक्ति सिद्ध नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव होने का क्या मतलब होता है? अनुभव का मतलब ये होता है कि हमारी जो साधना है वो बिल्कुल सिद्ध जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। अनुभव का मतलब ये होता है। तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। तो देखिए, कुछ हमारे भाई मैसेज करते हैं, आप वो हैं, ये हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं हमसे, ऊट पटांग बातें पूछते हैं। तो देखिए, अगर कोई अच्छा सवाल पूछता है तो हम उन्हें जवाब भी देते हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे और बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गाली भी देते हैं, तो वो उन लोगों के लिए मैसेज है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलिए, मैं आपको साधक के तौर पर ओके बोल देता हूँ भी ओके। आपने जो बोला मुझे स्वीकार है, ओके है। तो आपको भी अक्ल होनी चाहिए, आप ऐसा मत किया करिए। आप भी YouTube चलाते हो, अगर आपको और कोई गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? आप भी उन्हें गाली ही देंगे। ठीक है, तो मैं तो ऐसा लेकिन गाली नहीं देता, मैं तो उन्हें हाथ जोड़कर ओके बोलकर समाप्त कर देता हूँ। आप जो बोले जाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी सभी बातें सुन लेते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो करते नहीं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।